पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। विषय स्वदर्शन चक्रधारी बनो। आज का बाबा का महावाक्य हमें हमारी सच्ची पहचान और श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव कराने वाला है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है, इसलिए तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। आज संसार का हर मनुष्य बाहर की दुनिया को देखने में व्यस्त है। कोई परिस्थितियों को देख रहा है, कोई व्यक्तियों को देख रहा है, कोई समस्याओं को देख रहा है, लेकिन बाबा कहते हैं, बच्चे, अब बाहर नहीं, स्वयं को देखो। एक दो को देखने के बजाय स्वयं को देखो और परिवर्तन करो। स्वदर्शन चक्रधारी अर्थात जो स्वयं आत्मा को देखे, अपने संस्कारों को देखे, अपने विचारों को देखे और साथ ही पूरे सृष्टि चक्र को बुद्धि में रखे। जब आत्मा को ये स्मृति रहती है कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, मुझे कहां जाना है और अभी कौन सा समय चल रहा है, तब जीवन में व्यर्थ भटकाव समाप्त हो जाता है। आज बाबा हमें एक बहुत गहरी बात समझा रहे हैं। आत्मा पतित हुई है, इसलिए उसे पावन बनाने के लिए रूहानी इंजेक्शन चाहिए, और वो इंजेक्शन है मनमनाभव। सिर्फ एक बाबा को याद करो, यही सबसे बड़ा उपचार है, यही सबसे बड़ी दवा है, यही आत्मा की शक्ति है। आज दुनिया शरीर को सुंदर बनाने में लगी हुई है, लेकिन बाबा आत्मा को सुंदर बनाने आए हैं। मनुष्य शरीर के रोगों के लिए डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन आत्मा के रोग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनका उपचार कौन करेगा? बाबा कहते हैं, मैं रूहानी सर्जन हूं, मैं आत्माओं को पावन बनाने आया हूं। और देखिए बाबा कितना सहज रास्ता बताते हैं। न कठिन तपस्या, न जंगलों में भटकना, न कठिन संस्कृत, सिर्फ एक शब्द मामेकम याद करो। जब आत्मा बाबा की याद में बैठती है तो जैसे भीतर जमी हुई पुरानी अशुद्धियां निकलने लगती हैं। मन हल्का होने लगता है, स्वभाव मधुर होने लगता है, क्रोध शांत होने लगता है, चिंताएं समाप्त होने लगती हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो। यह शरीर मेरा नहीं, मैं यह शरीर नहीं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। यह अभ्यास ही आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। आज मनुष्य बाहर का चक्र घुमाता है, लेकिन बाबा हमें स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। अर्थात हर समय स्वयं को चेक करो, मेरे संकल्प कैसे हैं, मेरी दृष्टि कैसी है, मेरे बोल कैसे हैं, क्या मैं हर परिस्थिति में बाबा को याद रखता हूं? यही सच्चा तप है, यही सच्चा योग है। और जब आत्मा इस स्मृति में स्थित होती है कि ये पुरानी दुनिया समाप्त होने वाली है, अब हमें अपने घर लौटना है, तब संसार की छोटी छोटी बातें आत्मा को हिलाती नहीं है। फिर आत्मा कहती है, मेरा बाबा मेरे साथ है, मुझे स्वर्ग का मालिक बनाने आया है, तो फिर डर कैसा, चिंता कैसी, अशांति कैसी? आज बाबा हमें यही स्मृति दिला रहे हैं कि दूसरों को देखने में समय व्यर्थ मत करो, स्वयं को देखो, स्वयं को बदलो। जो आत्मा स्वयं को बदल लेती है वही विश्व परिवर्तन का निमित्त बनती है। तो आज से हर संकल्प में ये अभ्यास करें, मैं स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूं, मैं बाबा की याद से स्वयं को पावन बना रही हूं और नई दुनिया के लिए तैयार हो रही हूं। गहरा अनुभव एवं मेडिटेशन कमेंट्री। अब स्वयं को इस देह से न्यारा अनुभव करें। मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा, भ्रिकुटी के मध्य विराजमान, शांत, हल्की, निर्मल। यह शरीर मेरा वस्त्र है, लेकिन मैं यह शरीर नहीं। अब मैं अपने रूहानी बाबा को याद कर रही हूं। परम धाम की शांति भरी दुनिया में एक ज्योतिर्मय शिव बाबा, असीम शांति का सागर, प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर। बाबा की दिव्य किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। ऐसा अनुभव हो रहा है मानो आत्मा को रूहानी इंजेक्शन मिल रहा है। हर विकार शांत हो रहा है, हर पुराना बोझ समाप्त हो रहा है, मन निर्मल हो रहा है, बुद्धि पवित्र हो रही है। मैं आत्मा अब स्वदर्शन चक्रधारी हूं। मुझे स्मृति है, मैं आत्मा हूं, मैं बाबा की संतान हूं, मैं शांतिधाम की निवासी हूं और अब मुझे वापस घर जाना है। धीरे धीरे आत्मा शक्तिशाली बन रही है, सतोप्रधान बन रही है, फरिश्ता स्वरूप का अनुभव हो रहा है। अब मैं देख रही हूं सारी पुरानी बातें दूर होती जा रही हैं। सिर्फ बाबा और मैं, मीठा बाबा और मीठी आत्मा। ओम शांति।